उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक पति पत्नी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसके कमरे में मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के लखीमपुर के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी। तो श्याम जी बताएं कि लखीमपुर जनपद में कहां का मामला है और किस कमरे में पति पत्नी का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। देखिए निशांत जी, बड़ी घटना इसलिए ये हो जाती है कि एक ही घर के अंदर पत्नी और पति दोनों की संदिग्ध हालत में मृत्यु की सूचना पुलिस को मिली है और दोनों की अभी जो बताया जा रहा है संदिग्ध हालत में मृत्यु हुई है। अब इसमें देखना ये होगा कि हत्या है कि आत्महत्या, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि अभी इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पूरी पुलिस की टीम लगी है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रमेश कुमार तिवारी, गोला के सीओ। इस वक्त जो है उनका वर्जन भी आ रहा है कुछ देर में। लेकिन जो अभी तक वहां की पूरी घटनाक्रम है ये आपको हम बताएं निशांत जी कि हैदराबाद थाना क्षेत्र के गांव हैदराबाद का ये मामला है, जहां पर ये एक दंपत्ति जिनकी मृत्यु हुई है, इसमें राज बहादुर मिश्रा जिनकी उम्र 55 वर्ष थी। ये बहुत ही सोचनीय प्रश्न है कि इनकी उम्र 55 वर्ष थी। और जो इनकी पत्नी है सुनीता देवी, इनकी उम्र 50 वर्ष थी। और ये दोनों लोग एक ही गांव में एक ही साथ रह रहे थे, अकेले रह रहे थे। और तमाम चीजों की बात की जाए तो आज जब लोगों को पता लगा तो छत के ऊपर एक कमरा बना है, जिसकी चारपाई के ऊपर इनकी पत्नी का शव मिला, मृत अवस्था में मिला। उसके बाद जब लोगों ने ऊपर से नीचे आकर पति की तलाश की तो पता लगा कि इनके जो पति हैं राज बहादुर, इनका शव नीचे जहां पे भूसा रखा जाता है उस कमरे के अंदर फंदे से लटकता हुआ मिला। और इसके बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया, खबर फैली। तो उसके बाद सुनीता देवी की मां आई वहां पर, और साथ ही जो राज बहादुर हैं इनके भाई राम बहादुर मिश्रा को सूचना गई, वो है पास के गांव में रहते हैं। और रूपा देवी जो इनकी मां है वो आई। आने के बाद लोगों में मरमरिंग शुरू हो गई कि ये आत्महत्या का मामला नहीं है, कहीं ना कहीं ये हत्या का मामला है। ये जो इनकी रूपा देवी ने कहा, इनकी मां ने कहा। उसके बाद ये मामला पुलिस भारी मात्रा में वहां पहुंची। सीओ सद रमेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में कई वहां टीमें भी गठित की गई और उस चीज की बड़ी बारीकी से जांच शुरू की गई। चूंकि गांव में तरह तरह की बातें चल रही थी, तरह तरह की चीजें आ रही थी, इसलिए पुलिस भी बहुत ही संजीदा इस मामले को लेकर है। साथ ही बताया गया कि इन्होंने गोद ली थी, इनके बच्चे नहीं थे, इन्होंने अपने साले के बच्चों को गोद लिया था, वो भी काफी दिन पहले। इस घर से किस कारण से चले गए, जैसा कि इनके भाई का कहना है कि वो काफी दिन पहले ही घर छोड़कर चले गए थे और उसके बाद वो लोग इनसे संपर्क में नहीं थे। और जिस कारण से कभी जो बातें गांव में चल रही, जमीनी विवाद होता, 4 बीघा जमीन है जिसमें मकान बना हुआ है, लेकिन पूरा मामला तमाम पहलुओं पे झूलता हुआ नजर आ रहा है कि हत्या है कि आत्महत्या है। आरोप लग रहे हैं, लेकिन पुलिस से जो सूत्र आई इंडिया के बता रहे हैं, आई इंडिया ने जो बात की पुलिस सूत्रों से, उससे पता लग रहा है कि अभी इस मामले में तस्वीर साफ होना बाकी है। लेकिन जो अलग अलग यही पता लग रहा है कि वहां पे जब इसके शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया, वहां पर भी कई चीजों की बातें जो आई इंडिया के रिपोर्टर बता रहा है, कहना यह है कि लोग जो इनके भाई राम बहादुर हैं वो भी बहुत संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे उस वक्त, और पुलिस ने दबाव बना के अंत्येष्टि के लिए कहा। साथ ही जो बातें चल रही, उनका कहना है कि ये लोग एक दबंग किस्म के आदमी थे और आपस में चूंकि एकांत में रहते थे, तो एक तरफ ये भी चल रहा है कि आपस में झगड़ा करके इन लोगों में कुछ हुआ हो, जिससे कहासुनी में पत्नी ने ऊपर आत्महत्या की या पति की आत्महत्या, पति ने पहले कर ली आत्महत्या, उसका शव देखकर पत्नी ऊपर जाके उसने आत्महत्या कर ली, जहर खा के कर ली। ये सब पहलू निशांत जी अभी एक चर्चा का विषय बने हैं, पूरे गांव में सन्नाटा है और काफी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इतना जरूर है कि रमेश कुमार तिवारी का कहना है कि पोस्टमार्टम में लखीमपुर इन दोनों के शवों को भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जैसा भी होगा उस तरीके से इस पे आगे कार्रवाई बढ़ेगी। एफआईआर अभी दर्ज कर ली गई, लेकिन अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर में तरमीमी तब्दीली होने की संभावना दिख रही है। प्रथम दृष्टया जैसा वहां पर पुलिस ने देखा, उनके परिवारजनों ने देखा, उनका यही कहना कि अभी शरीर पे चोट के कोई निशान नहीं है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपस में झगड़ा होने के कारण इन लोगों ने आत्महत्या कर ली हो। ऐसा चूंकि काफी चर्चाएं चल रही, तमाम तरह की बातें चल रही, इसलिए पुलिस के लिए आवश्यक हो गया है कि इनका पोस्टमार्टम हो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद
जो पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा हैं, उनसे भी इंडिया की बात हुई। उनका भी यही कहना है कि पुलिस हर पहलू पे गहनता से जांच कर रही है और जांच के उपरांत निशान जी इस चीज पे पूरा निर्णय लिया जाए कि ये हत्या है कि आत्महत्या। फिलहाल पूरे गांव में ये पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है और इस चीज के ऊपर पुलिस की गहरी नजर और गहराई से जांच के लिए पूरी निगाहें टिकी हुई हैं। जी निशान जी। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी कि आखिरकार उन लोगों ने अपनी जीवन लीला समाप्त की है या फिर कहीं ना कहीं हत्या की आशंका भी, जैसा कि ग्रामीण और परिजन जता रहे हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। श्याम जी, एक चीज जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से दोनों की उम्र करीब, अगर बात की जाए तो पति जो थे उनकी उम्र करीब 55 वर्ष बताई जा रही है और पत्नी 50 वर्ष, तो दोनों लोग जो है वो अधेड़ है। तो ऐसे में आशंका क्या है, माहौल कैसा, जानकारी जो मिल रही है, परिजन काफी आरोप भी लगा रहे। जो महिला थी जिसकी मौत हुई है, उसकी मां ने भी आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं जमीनी जायदाद के चलते किसी ने हत्या कर दी है। वहीं जो मृतक के भाई हैं उन्होंने भी तमाम तरीके के आरोप लगाए। तो पहले तो दर्शकों को सुना देते हैं कि जो महिला थी यानी कि पत्नी, जिनका नाम सुनीला देवी, उम्र 50 वर्ष थी, उनकी मां ने, रूपा देवी ने क्या जानकारी दी है, पहले वो सुन लेते हैं। हमारे लड़की और दामाद दोनों थे। क्या कारण आपको महसूस हुआ? इसके कारण तो पहले तो हमको पता नहीं था, लेकिन गांव से है। क्या है आपको लग रहा है? गांव से कोई दुश्मनाई है इनकी। हाँ, मारे गए हमारे, हमको पता चलता तो हम खुद आते रात में। इनने एक को मारा के टांग दिया, दूसरे को मार के नीचे डाल दिया। क्या आपने पुलिस को अभी कोई प्रार्थना पत्र दिया है? हमको पता ही नहीं था, हम क्या देते, हमको हमारे बच्चे को कोई दुख नहीं कभी था। किन लोगों पे शक आ रहा है? किन लोगों पे शक है? समझ में नहीं आई रहो। किन लोगों पर आपको शक है मारने का? हम यहाँ हम 1-2-4 दिन रहे तो हमें शक हुई। बहरहाल है इनके कना लड़ाई होती रही इनकी, इन्हें टोला पड़ोस में। हमें कोई भैया शक नहीं है। शक नहीं है क्या? मेरा कंफर्म है, पक्का है? हमें पता ही नहीं है। हमें बताओ ही नहीं कि किससे हमारी लड़ाई हो। आज पता हो तो लड़ाई करो तो हम उससे खुद निपटते। तो ये हत्या है कि आत्महत्या है? आत्महत्या है। जो मारे गए हैं दोनों हमारे जात के पीछे। क्या कारण हो सकता है? कौन लोग हो सकते हैं? अब जो पता नहीं है कौन लोग है, जो तो अपने आप जांच करिए आप। तो आपने सुना कि रूपा देवी जो मृतका की मां है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये हत्या हो सकती है। और क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी इस तरह से शव मिला है, चारपाई में मिला है, तो तमाम पुलिस जो है जानकारी कर रही है। फिलहाल आप सुनाते हैं कि जो मृतक का भाई राम बहादुर मिश्रा, उसका क्या कहना है। ये हमारा सगा भाई छोटा था। क्या मामला हुआ होगा जबकि मौत हुई है? बताया तो इसने कुछ नहीं, कुछ साल पहले इसने अपनी साली के लड़कों को गोद लिया था, शादी कर दी थी। कुछ उन्होंने कोई बदतमीजी की होगी, उसको हटा दिया। तो उनसे कुछ इनका चल रहा था मामला। कोई हमने ये भी सुना था कि शायद मुकदमा भी चला था। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि क्या उन्हीं में से कोई संबंधित मामला है क्या? कोई डाउट तो हमको ऐसा पूरा है। क्योंकि दोनों लोगों की हत्या हुई है ना। वो दोनों कहाँ रहते हैं जिन लोगों से विवाद चल रहा था? ये बंडा के पास में कोई गांव है, हमें ठीक से नहीं मालूम है। और उस लड़की की जो शादी की थी वो यहाँ सिमरई से की थी। कितनी प्रॉपर्टी होगी इनके पास? भैया के पास में, इनके पास में 4 बीघा तो ज़मीन है और नगद में जो कुछ हो उसके पास, वो तो नहीं हमें पता है। ये मकान है, यहाँ तक है सब। तो आपको क्या लगता है, ये हत्या है या आत्महत्या? नहीं, आत्महत्या तो नहीं है। तो देखिए, राम बहादुर मिश्रा ने भी जानकारी दी है कि जो मृतक राज बहादुर मिश्रा है, उसके कोई बच्चे नहीं थे, जिसने अपने वहां एक को गोद लिया था, अपनी साली के बच्चे को गोद लेने के बाद उससे कुछ विवाद होता है, उसको छटा दिया था। लेकिन आखिरकार जो मौत का कारण है वो अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पूरे गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। चोट के निशान की बात श्याम जी आपने जिक्र की थी, तो क्या चोट के कोई निशान भी मिले शरीर पर? देखिए निशान जी, जो जिक्र चोट के निशान का चल रहा है, ये बात वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं सुनील मलिक, इनसे इंडिया की बात हुई है। और रमेश कुमार तिवारी, इनसे भी बात हुई है इंडिया की, जो गहन पूछताछ की गई है। और जितने बिंदुओं का जिक्र आपने अपने दर्शकों के लिए किया है,
उस पहलू पे बात की गई तो उनका यही कहना है, जो सुनील मलिक है थाना प्रभारी, कि प्रथम दृष्टया दोनों शवों को देखा गया है जिनके किसी तरह की चोट के निशान नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा कि लोग जनता कह रही है या जो परिवारी जन कह रहे हैं, इनकी सब भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस किसी निर्णय को लेकर आगे और जांच के बाद बढ़ेगी। फिलहाल जो आपने एक प्रश्न और उठाया कि क्या हो सकता है, क्या विवाद इसमें आ सकता है, किस तरीके की आशंकाएं हैं, उसमें 2-3 पहलू सामने आ रहे हैं निशांत जी। एक पहलू आ रहा है कि जो जायदाद का मामला 4 बीघे जमीन है जिसमें मकान बना हुआ है, साथ ही जो इन्होंने गोद लिया था साले के बच्चे को, वो लोग काफी दिन पहले घर छोड़कर चले गए थे। निश्चित तौर पर अगर घर छोड़कर गए हैं और शादी उनकी हो गई है तो कहीं ना कहीं इतना जरूर लग रहा है कि पटरी नहीं खाई होगी, परिवार में विवाद जरूर हुआ होगा। और इन लोगों की चूंकि उम्र अधेड़ है, 50 और 55 साल की उम्र, ये भी एक बड़ी उम्र मानी जाती है मैच्योरिटी की या जो भी, लेकिन लोगों का कहना है कि ये लोग झगड़ालू किस्म के लोग थे और अक्सर आपस में झगड़ा हुआ करता था। ऐसे भी बातें आती हैं। अब झगड़े के 2 प्रश्न निशान जी, एक झगड़ा होता है पारिवारिक झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, लेकिन साथ में जो इनकी मां ने कहा, रूपा देवी ने, उससे लग रहा है कि पड़ोसी लोगों से भी झगड़ा होता था, गांव में झगड़ा होता था। इन सब चीजों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। पुलिस इस पहलू पे भी जांच कर रही है कि क्या लोगों से किसी दुश्मनी झगड़ा हुआ था, उस पर भी जांच पुलिस कर रही है। फिलहाल इतना जरूर है कि जो पूरा लब्बो लवाबिस से यही निकल के आ रहा है कि अभी इस मामले में पुलिस हत्या और आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। निशांत जी सर जी, एक चीज अभी आपने बताई थी कि एफआईआर की बात जो है वो सामने आई है, वहां पर किसके विरुद्ध जो है तहरीर दी है, किसने तहरीर दी है पुलिस को? देखिए, अभी तहरीर की जो बात चल रही है, ऐसी तहरीर जो पुलिस कह रही है कि एक एप्लीकेशन जो दी गई है वो अभी राम बहादुर मिश्रा उनसे एक तहरीर लिखाई गई, लेकिन जो पुलिस से वार्तालाप हो रही है, पुलिस कह रही है एक एप्लीकेशन उन्होंने दी है, लेकिन उस एप्लीकेशन का अभी बहुत ज्यादा महत्व वो नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उसमें जो राम बहादुर मिश्रा के भाई हैं, उनका कहना है कि हमने तहरीर दी है, जैसा कि इनकी मां आरोप लगा रही हैं और लोग आरोप लगा रहे हैं, इस कारण से जिक्र किया गया है कि आत्महत्या नहीं, ये हत्या हो सकती है। लेकिन पुलिस कह रही है जांच का बिंदु है, तहरीर तो ले ली गई है, लेकिन इतना जरूर है कि अभी इस चीज के ऊपर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, न एफआईआर दर्ज हुई है, न इस चीज पे अभी कोई पहलू पे पुलिस पहुंची है। सब चीजें जितनी भी है निशान जी, उनको पुलिस ने टाल दिया है। कल एक दिन बाद, 24 घंटे के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पुलिस इसके ऊपर पूरा संजीदगी से ध्यान देगी और तभी इसकी एफआईआर होती है, या क्या पुलिस कानूनी प्रक्रिया करती है, या आने वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कोई ना कोई सुनिश्चित होगी। जी निशान जी, बिल्कुल, सब कुछ जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर अब आधारित होगा कि आखिरकार ये हत्या है या फिर आत्महत्या। फिलहाल बता दें कि लखीमपुर जनपद के थाना हैदराबाद क्षेत्र के अंतर्गत गांव हैदराबाद में उस समय सनसनी फैल गई जब एक पति और पत्नी संदिग्ध परिस्थितियों में एक अपने घर के अंदर उनका शव मिला। बताया जा रहा है कि जो पत्नी है यानी कि महिला, उसका शव छत पर बने कमरे में चारपाई पर मिला, जबकि उसके पति का शव भूसे के कमरे में झूलता हुआ फंदे से मिला। इस घटना से पूरा इलाका जो है वो दहल गया है, क्योंकि जो दोनों पति पत्नी थे उनकी उम्र बताई जा रही है कि दोनों अधेड़ थे। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची है, फॉरेंसिक टीम भी पहुंची है, जांच पड़ताल में जुट गई है। यह भी बताया जा रहा है कि इस दोनों के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। अब आपको सुना दे कि मौके पर पहुंचे आई इंडिया के रिपोर्टर ने क्या जानकारी दी। लखीमपुर खीरी के थाना हैदराबाद क्षेत्र में दंपति की मौत की सूचना ने हलचल मचा दी है। वहीं क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, गांव में मातम छाया हुआ है, जिसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सुनील कुमार मलिक, सीओ गोला रमेश कुमार तिवारी आनंद फानंद में मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस जो है गहनता से जांच पड़ताल कर रही है और आने वाला वक्त ही बताएगा ये हत्या है या आत्महत्या। ये पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। थाना हैदराबाद क्षेत्र से पीएल राठौर, लखीमपुर खीरी। बिल्कुल, फिलहाल पूरा मामला जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आधारित होगा और जैसे ही पीएम रिपोर्ट आती है उसके अनुसार जो है जांच पड़ताल पुलिस करेगी। इन तमाम जानकारी के लिए आपका श्याम जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निशान जी, धन्यवाद।